जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपनी सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के सामने जो आपका भाई, आपका दोस्त रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जो बिहार पुलिस का आप लोगों ने एग्जाम दिया, अभी 3 अगस्त का बाकी है। जिन जिन बच्चों का बाकी है, याद रखना वो अच्छे से पढ़े। बाकी जिन बच्चों का पेपर हो गया, पेपर देने के बाद आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ के दायरे में हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी। प्यारे बच्चों, आइए सारा डाउट क्लियर करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने जो है टैलेंट से टैलेंट बच्चों का जब सर्वे किया, मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंट से टैलेंट है, बच्चे हैं जो काफी वर्षों से बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उनका स्कोर कितना गया, उसके आधार पर मैंने सोशल मीडिया पर भी सर्वे किया बच्चों का, उसके बाद मैं बता रहा हूं। दोस्तों जरा देखिएगा, है ना। और सबसे ज्यादातर ऐसे कितने बच्चे हैं जो उस नंबर के इर्द गिर्द में होंगे, मतलब ज्यादातर बच्चे ऐसे कितने हैं जो उतने प्रश्न सही करके आए हैं, टोटल हम बताएंगे। परेशान बिल्कुल मत होना। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेटा अगर हम बात करें जनरल में, अगर जो बच्चे मेल होंगे तो याद रखना, ये मैं लिखा हूं 70 प्लस। मेरी बातों को बहुत मनोयोग से सुनना बेटा। कट ऑफ बताना एक संवेदनशील प्रक्रिया है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ शायद आप भी मानने के लिए मजबूरन मजबूर हो जाएंगे कि सर सही बता रहे हैं। जनरल की जो मेल की कट ऑफ होगी वो 70 के इर्द गिर्द में होगी। याद रखना, 70 जा सकता है, 71 पॉइंट कुछ जा सकता है, लेकिन याद रखना अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, है ना। अगर जनरल में जो मेल होंगे अगर 70 है, 70 प्लस है, तो बेटा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक दे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आपके कितने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जवाब जरूर देंगे बेटा। अगर वही फीमेल की बात करें तो 65 से 68 क्वेश्चन अगर सही है तो याद रखना आप लोग ग्राउंड में रनिंग करिए, फिजिकल की तैयारी करिए, नो डाउट, निश्चिंत रहिए बेटा। अगर हम EWS की बात करें बेटा, तो याद रखना मेल की 65 से 70 अगर आ रहे हैं, यानी 65 के ऊपर हैं आप या 65 हैं आप, तो याद रखना कंफर्म है, नो डाउट 100 में 65 या 70 कर पाना बहुत मुश्किल है बेटा। मेरी बातों को यकीन करिए, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि नहीं मेरा इतना सही, मेरा इतना सही है। आंसर की तो आने दो, फिर देखना कितना सही है। आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे बेटा। अगर हम फीमेल की बात करें, अगर 62 से आपके 65 होंगे तो कंफर्म है, वो भी लोग परेशान ना हो। अगर BC की बात करें बेटा, मैंने बहुत टैलेंट से टैलेंट बच्चों को देखा, BC वाले बच्चे, याद रखना आप सोच रहे होंगे सर BC वालों का 65 से 69 नहीं जाएगा। बेटा कंफर्म है, याद रखना रीजन है उसके हम बता रहे हैं क्यों उतने जाएंगे। 65 से 69 जाएंगे BC मेल की, और फीमेल की 63 से 67 अगर आपकी होंगे तो कंफर्म है बेटा। अगर हम EBC की बात करें बेटा, तो याद रखना मेल की 65 से 68, फीमेल की 60 से 65 कंफर्म है। अगर हम SC की बात करें प्यारे बच्चों, तो 60 से 65, और वहीं फीमेल की बात करें तो 55 से 60। अगर हम ST मेल की बात करें तो 55 से 60, और फीमेल की तो 52 से 55। अच्छा, अब कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि नहीं सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, और बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं, नहीं 50 से 60 के बीच में जिसका होगा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना कंपटीशन बहुत है। देखो सोशल मीडिया पर मैं भी एक शिक्षक हूँ, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। मैं आपकी आत्मा को सांत्वना नहीं दिलाना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपकी आत्मा को संतुष्टि तो मिलेगी अगर हम बता दिए नहीं जिसका 50 है उसका हो जाएगा जनरल में, तो बेटा ये याद रखना मूर्खता पूर्व बात अगर करें तो वो चीजें हो जाती है ना। तो मूर्खता पूर्वक बातें मैं नहीं, बिल्कुल नहीं करता हूं, याद रखना।
तो अगर आपके इतने होंगे कैटेगरी वाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, ये कंफर्म है। क्योंकि ये जो मैंने एनालिसिस किया है बहुत टैलेंट बच्चों का किया है, जनरल वालों का, ओबीसी यानी ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, सबका कैटेगरी वाइज। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, सबसे ज्यादातर जो बच्चों ने मेरे पास सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप मैसेज किए, जिन बच्चों ने, उन्होंने कहा, ज्यादातर बच्चों में बेटा आपको बिलीव नहीं हुआ, लगभग 100 बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया सिर्फ व्हाट्सएप पर, और उसमें से 80 प्लस, आपको बिलीव नहीं होगा, 80 जो प्लस बच्चे हैं वो 60 से 65 के बीच में है। मेरी बातों को ध्यान से सुना, 60 से 65 के बीच में ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन सही करके आए हैं, और इसमें से जो 20% हैं वो 70 कर दिए होंगे, वो अलग की बात है। आंसर की आने तो मैं फिर कह रहा हूं, तो 60 से 65 के बीच में ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन सही करके आए हैं, ये रियली है। और आपको बिलीव नहीं होगा, देख लेना, आपकी जो मेरिट भी है लगभग इसी 60 से 65 के इर्द गिर्द में रहेगी रहेगी रहेगी, मैं लिख के देता हूं बेटा। बाकी कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है, एक मोटे मोटा मैंने बताया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब लागू होगा बेटा ना, नॉर्मलाइजेशन जब लगेगा उस फार्मूले में रखा जाएगा हर एक शिफ्ट को, तो जो शिफ्ट सबसे आसान होगी उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, हो सकता पॉइंट बढ़े, 1 नंबर बढ़े, लेकिन जो शिफ्ट हार्ड होगी थोड़ा 7-8 नंबर उनके बढ़ जाएंगे। तो कभी कभी हार्ड शिफ्ट वालों का सिलेक्शन बेटा हो जाता है, और जो आसान शिफ्ट वाले होते हैं बच्चे, उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते, उनके नंबर घट जाते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेला बहुत बेकार होता है। देखिए, मैं आज विगत 15 वर्षों से यही कर रहा हूँ, टीचर हूँ बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में ना बेटा किसका सिलेक्शन हो जाए किसका नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। पता चला आपसे कम करके जो बच्चा आया है, मान लीजिए बेटा आप 70 करके आए हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और कोई बच्चा आपके साथ का मान लो वो 65 सही करके आया है। अब याद रखना, इसका शिफ्ट हार्ड है और इसके में 8 नंबर बढ़ गए, तो 65, 5, 70, 3, 73, और आप रह गए 70 पे आसान शिफ्ट में, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका बेस मान लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। रीजन यही होता है दोस्तों। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संपूर्ण तथ्य पर हम चर्चा करेंगे, शाम तक हम वीडियो और लाएंगे, कंफर्म करेंगे एकदम कि नॉर्मलाइजेशन में कब नंबर घटेगा, किसका घटेगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड, कौन सी शिफ्ट कठिन यानी सरल है ना सब पे। अच्छा, और हम बात करेंगे बेटा कि आपकी आंसर की कब तक आएगी, आंसर की कब तक आएगी ये भी हम बात करेंगे। बेटा देखिए, जो आपकी आंसर की है वो अभी 3 अगस्त को पेपर है, 3 अगस्त को पेपर है, और 3 और ज्यादा से ज्यादा होगा बेटा, जो बात मैं बता रहा हूं इसमें 7 और जोड़ लीजिएगा, 10 तारीख तक, 10 तारीख तक आपकी आंसर की आ जाएगी। और रिजल्ट की बात करें बेटा तो याद रखना, सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, कंफर्म है, सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।